गुड मॉर्निंग। आज है 3 अगस्त। कल का दिन काफ़ी बिजी गया। काफ़ी दोपहर में पहुंची थी और कुछ थोड़े एक दो काम थे वो ख़त्म किए। और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, 7:30 हो गई है। बहुत भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। और पीछे ये व्यू है बहुत ब्यूटीफुल सा। चलो कुछ दिखाना है, कल लंच में भी दिखाना चाहती थी बट उस टाइम मेरे फ़ोन में कुछ इशू था, नहीं दिखा पाई। अभी आपको मैं ब्रेकफास्ट दिखाऊंगी। जो लोग फूडी हैं उनके लिए ये फुल ऑफ फूड व्लॉग है। इसमें मैंने ज़्यादातर फूड दिखाया है क्योंकि आई रियली लाइक द फूड। और सबसे पहले शुरुआत होती है ये अलग अलग ड्रिंक्स की। ये मॉर्निंग का बुफ़े है। यहाँ पर हॉट मिल्क, टी, कॉफ़ी कंकॉशन सब कुछ था। मसाला टी अलग थी, नॉर्मल टी अलग थी। उसके बाद बहुत सारे डिज़र्ट्स भी थे, बटर मिल्क भी था। कभी होता था कभी नहीं होता था। और इसके बाद ये मिल्क शेक है, ये प्रोटीन बार जैसा कुछ है। फिर ये बहुत, मैं इनमें से कुछ भी खाती नहीं हूँ। अगर मजबूरी है और कुछ नहीं है तो ही खाती हूँ, अदरवाइज़ आई अवॉइड दिस काइंड ऑफ फूड, मैदे वाला। क्योंकि एनीवे फॉरेन में यही तो मिलता है अगर हम बाहर जाते हैं। कई तरह की ब्रेड थी, जैम थे, कई तरह के स्प्रेड्स वो सब थे। तो बेसिकली एक अंग्रेज़ी टाइप खाना था इस तरफ। लेकिन क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, मैं तो पूरा आई वॉज रियली इन फॉर द इंडियन फूड। ये ड्रेसिंग्स हैं क्योंकि इसके साथ ही था सैलेड काउंटर। बहुत तरह का फ्रेश सैलेड था यहाँ पर। उसके बाद चीज़ प्लेटर था, बहुत तरह के चीज़ थे, फ्रूट थे। आई रियली लाइक द वैरायटी ऑफ फूड देयर। कोई किसी भी तरीके का फूड पसंद करता हो, हर तरह की ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल थी। रियली हेल्दी ऑप्शंस। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ड्रेसिंग अलग से थी, तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ड्रेसिंग डाल सकते थे सैलेड में। फ्रूट्स थे भरपूर मात्रा में। इवन इफ़ समबडी इज़ फास्टिंग, वो लोग भी आराम से एंजॉय कर सकते थे बहुत तरह के फ्रूट्स। इसके बाद जो मिल्क वाले बहुत सारे सीरियल्स एंड ये सब चीज़ें थी। अगर उस तरह का कोई ब्रेकफास्ट पसंद करता है, कोई योगर्ट के साथ मुस्लिम बनाना चाहता है, वो भी वहाँ पर थी। कोल्ड मिल्क, हॉट मिल्क, हर तरह का मिल्क था अगर मिल्क के साथ कोई बनाना चाहता है। सीड्स थे। तो इट इटसेल्फ इज़ इनवोकिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। तो दैट आई रियली लाइक्ड। ऑप्शंस की बिल्कुल कमी नहीं थी। चोकोस भी थे अगर किड्स हैं तो, दैट आई रियली लाइक्ड। इसके बाद फ्रेश डोसा काउंटर था। बहुत इनमें से जो इच्छा है वो वाला फूड ऑर्डर कर सकते थे। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम घी पोड़ी डोसा ही खाया। पोड़ी, अगर आपको नहीं पता, पोड़ी एक जैसे स्पाइसेस का पाउडर होता है। एंड आई डोंट प्रेफर मसाला डोसा दैट मच, अगर मैं साउथ इंडिया में स्पेसिफिकली हूँ। मेरे लिए तो ये फूड हेवन था क्योंकि आई लव साउथ इंडियन फूड। वड़ा, एवरी डे विदाउट अ मिस आई यूज टू ईट वड़ा, पोंगल। उसके बाद ये उपमा जैसा था, लेकिन इसको कुछ उन्होंने सेमोलिना रवा कुछ बोला था, लाइक सावरी डिश। फिर ये पोटैटो की सब्ज़ी थी। क्योंकि वहाँ पर पूड़ी, परांठा वो सब भी आप ऑर्डर कर सकते थे, वो ऑन रिक्वेस्ट अवेलेबल था। उसके बाद पाव भाजी थी। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मैदा अवॉइड ही करती हूँ, स्पेशली अगर मैं ट्रैवलिंग में हूँ। इसके बाद बहुत सारे पिकल्स थे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इट हैड अ वैरायटी
और चटनीज़, 2 तरह की चटनी हर रोज़ होती थी। जो वाइट चटनी है, नारियल चटनी, वो कंसिस्टेंट रहती थी, दूसरी चटनी बदलती रहती थी। उसके बाद खीर जैसा आइटम था, ये बेक्ड टमेटोज़ हैं। बहुत सारे नॉनवेज आइटम्स भी थे, जो ऑब्वियसली मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ नॉनवेज। और सॉटेड वेजिटेबल्स भी थे, स्टीम्ड वेजिटेबल्स भी थे। और उसके बाद ये पैनकेक्स एंड फ्रेंच टोस्ट, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर थी। ब्रेड क्रम्स, बटर, जिस भी तरीके का आपको चाहिए वो आप लगा सकते हो। जैम्स थे बहुत तरीके के। और ये थी मेरी प्लेट डे 1 पे। मैं बहुत माइल्ड भी नहीं हूँ और मीडियम तरीके की चाय पीती हूँ, लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में मैं जाती हूँ या मैं साउथ इंडियन फ्रेंड्स के घर जाती हूँ, वो बहुत कड़वी लगती है उनकी चाय मुझे, वो बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आई यूज़ टू मेक माई ओन टी को मिक्स करती थी मैं मिल्क के साथ। यहाँ पर मैं ग्रैटिट्यूड वॉक वीडियो बनाने की कोशिश की, ग्रैटिट्यूड वीडियो बनाने की कोशिश की, बट हवा इतनी ज़्यादा थी कि मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। देन आई कैंसल द प्लान। आई हैड सम रेस्ट आफ्टर दैट एंड देन लंच का टाइम हुआ। लंच में बहुत सारे डिज़र्ट्स थे और बहुत सारे केक्स, लेकिन मैं खुद पर्सनली केक्स बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम। ये रवा लड्डू थे, आई लव रवा लड्डू। मैसूर पाक विच आई लव, बट उस दिन मैंने नहीं खाया। दिस वॉज द यम्मीएस्ट थिंग आई ट्राइड, बीट रूट हलवा। गुजिया भी थे, सो आई रियली लाइक्ड दैट। अगेन लंच की बहुत सारी सैलड्स की ऑप्शंस थी, बने हुए सैलड्स थे और रॉ कट सैलड पीसेस थे। यू कैन मेक योर ओन। चिकपी सैलड था, जैसे really nice variety of salads again. एग जो लोग खाते हैं उनके लिए एग भी था, सूप था। रसम और सांबर और राइस, ये 3 ऐसी चीज़ें थी, इंटेग्रल पार्ट था फूड का। तो मॉर्निंग में भी मिलता था और मैं एक और मील लेती थी लंच। शुरू में पहले दिन लंच लिया था, उसके बाद कभी कभी डिनर लेती थी। तो जितने भी मैंने दिन में 2 मील्स मोस्टली लिए वहाँ पर, और हमेशा आपको मिलता है वहाँ पर रसम और सांबर और वाइट राइस, और फिर बाकी सब चीज़ें। उस दिन तो मुझे खाना खाने का एकदम मज़ा आ गया था, बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया में इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, लेकिन फूड का जो टेस्ट, इंडियन फूड का टेस्ट इंडिया में होता है, वैसा टेस्ट कभी नहीं मिलता। एंड बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी थी जिनके नाम मैंने पहली बार सुने थे। सो आई रियली रियली इन्जॉयड द मेन्यू। मैंने सभी आइटम तो टेस्ट नहीं की, क्योंकि मैं यूजुअली इंजॉय करती हूँ एक सब्ज़ी और एक रोटी या पूड़ी, जो भी उसके साथ। वैरायटी फूड में एक बार में इंजॉय नहीं कर पाती हूँ। बट एक चीज़ थी जो मैं हर रोज़ खाती थी, एंड दिस इज़ माई फेवरेट, चाट स्टॉल। इसमें आप अपनी चाट पापड़ी खुद बनाते थे, और मैं अपनी रोज़ चाट पापड़ी खुद बनाती थी।
और ये मेरा टेबल, और ये मैं बनाती हुई चाट। मैंने एक पापड़ी ली, उस पर बहुत सारी चीज़ें डाली, एंड आई लव दैट एंड आई थिंक आई एम क्वाइट गुड एट दैट। मैं किसी को भी बनाकर खिला सकती हूँ। वहाँ का जो स्टाफ था, क्योंकि मैं बहुत अर्ली ब्रेकफास्ट करती थी, जब ब्रेकफास्ट करती थी तो मोस्टली उस टाइम खाली ही होता था, तो स्टाफ के साथ काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप हो गया था। दे यूज़ टू हेल्प मी अ लॉट एंड मोस्टली नॉर्थ इंडियन स्टाफ वहाँ पर था। That's all about my meals. I'll see you in the next one. Bye.